राम राम। मैं गौरव कुमार आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। नए साल के अवसर पे मेरे द्वारा एक छोटी कंपनी मजबूत फंडामेंटल वाली, जो कि दिन प्रतिदिन जिसका सेल्स, प्रॉफिट, उसके बाद दायरा बढ़ता ही जा रहा है और यह फ्यूचर की मल्टी वैगर कंपनियों में से एक कंपनी है। यह अडानी पोर्ट के बराबर खड़े होने की क्षमता रखती है। इस कंपनी में लगातार एफआईआईज मतलब विदेशी संस्थागत निवेशक और देसी संस्थागत निवेशक मतलब डीआईआईज लगातार अपनी खरीदारी करते हुए जा रहे हैं। कंपनी का मार्केट कैप अभी लगभग 1000 करोड़ के आसपास है और कंपनी यहाँ से मिनिमम मेरे हिसाब से आने वाले 5 से 10 सालों में 10 से 20 गुना होने की क्षमता रखती है और शॉर्ट टर्म में 2 से 3 गुना, मतलब 1 से 2 सालों में 2 से 3 गुना आराम से ये कंपनी हो जाएगी। कंपनी में जिन लोगों को निवेश करना है वो लोग अस्थायी रूप से 5 से 10 बार में, जो बार बार मेरे द्वारा बताया जाता है कि एक ही बार में आपको निवेश नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में बढ़त और गिरावट दोनों कभी भी आ सकती। इस वजह से यदि आप टुकड़ों में ख़रीदारी करेंगे तो आपको नुकसान कम से कम होगा। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी यही है कि लोगों को नुकसान न हो, फ़ायदा भले से कम हो। ऐसा ना हो कि आपको फ़ायदा ना हो लेकिन अलबत्ते नुकसान ज़्यादा हो जाए। तो ऐसे चीज़ों से मैं भी दूर रहता हूँ और मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसी चीज़ों के चक्कर में पड़े। नुकसान हमेशा मिनिमाइज़ होना चाहिए या ना होना चाहिए, भले से समय ज़्यादा लग जाए लेकिन नुकसान ना हो। तो यह मेरा ध्यान हमेशा रहता है कि आपको मजबूत फंडामेंटल वाली ही कंपनियों को दिया जाए, जिससे इन कंपनियों को डूबने की संभावनाएं न के बराबर हो। इस कंपनी का नाम है स्नोमैन लॉजिस्टिक कंपनी। इस कंपनी का मार्केट कैप अभी 1000 करोड़ के आसपास है और कंपनी लगभग ब्रेकआउट भी दे चुकी है और इसका पहला टारगेट 125 होगा, दूसरा 180। इसके ऊपर कंपनी ब्लू स्काई जोन में चली जाएगी, मतलब कहीं तक ये जा सकती है, क्योंकि इस कंपनी में अपार संभावनाएं हैं आगे बढ़ने की। कंपनी चूँकि छोटी है, इस वजह से जाहिर सी बात है छोटी चीज़ों को बड़ा होने के लिए बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। अब ये सोचिए कि अब आप रिलायंस फिर से डबल हो जाए तो उसको समय लगेगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन यह रिलायंस बन सकती है, यह अडानी पोर्ट बन सकती है। इस कंपनी में आप 45 से लेकर के 70 रुपये के बीच धीरे धीरे खरीदारी कर सकते हैं। इस लेवल पर भी आप खरीदारी शुरू कर सकते हैं अपनी स्वेच्छा के अनुसार, चाहे छोटी क्वांटिटी में या बड़ी क्वांटिटी, जितना भी आपके पास सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप क्वांटिटी खरीद सकते हैं, लेकिन 2 से 3 बार नहीं, कम से कम 4 से 5 बार में। ऐसी बात नहीं कि 2 बार आपने खरीदा तब तक मार्केट, भाई चूँकि इस समय बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, हो सकता है आगे चलने के बाद मार्केट कुछ डाउन हो तो आपके पास खरीदने के लिए फंड ही ना बचे। इस वजह से इस टाइम पर भी आप थोड़े शेयर को बाई करके रख सकते हैं और 70 रुपये आप पहली और दूसरी बाइंग कर सकते हैं। तत्पश्चात आप अपने फंड को सेफ रखिए। यदि यह 60 के नीचे गिरती है तो थोड़ी क्वांटिटी और बाई कर लीजिए, 55 के नीचे गिरती है तो थोड़ी क्वांटिटी और, मतलब आपको 45 से लेकर के 70 के बीच में ख़रीदारी करनी है। बिल्कुल घबराना नहीं है। यदि आप पूरी क्वांटिटी परचेज नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत, जितनी क्वांटिटी आप रखें वहीं आपके लिए सफिशियेंट है। भारत में बहुत सारी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड है, ये नहीं कि एक ही कंपनी में पूरी पैसा लगा देंगे उसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया तो फिर आगे नहीं हो पाएगा। आगे भी आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे, मतलब, लेकिन घबराना नहीं है और शांति के साथ धैर्यपूर्वक रखना है। ऑप्शन फ्यूचर से बिल्कुल दूर रहिए, बिल्कुल उसमें फंसने का प्रयास मत करिए, आपको कभी भी वो प्रॉफिट नहीं देगा। मेरे द्वारा और भी सारी कंपनियों के शेयर वीडियो सेक्शन में दिए गए हैं, जो कि ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुके हैं और कुछ देने के करीब खड़े हुए हैं। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिए। राम राम।